हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, हमारी अनियंत्रित इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हमें इस संसार में तब तक फंसाए रखने के लिए पर्याप्त है जब तक हमारे मन में इच्छाओं का साम्राज्य है। दोस्तों, यदि इच्छाएं हैं तो हम जीवन मुक्ति की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, प्राणी है, जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम इसे प्राप्त करने में सक्षम हैं और नाम जप और मंत्र जप के माध्यम से हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब हम नाम जप या मंत्र जप करते हैं तो हमें आलस आता है, हमारा मन ही नहीं करता नाम जप करने का, मंत्र जप करने का। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति उदासीन होने लगता है, हमारा मन उदासीन होने लगता है, या फिर कई प्रकार की समस्याएं और व्यवधान आने लगते हैं मंत्र जाप में। दोस्तों, जब हम ईश्वर का नाम जपते हैं, मंत्र जपते हैं, तो हमारे अंदर असीमित मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा आने लगती है। प्रारंभिक अवस्था में कोई विशेष समस्या नहीं होती, क्योंकि हमारा जो पात्र होता है, यानी जो शरीर और मन रूपी बर्तन होता है, वो खाली होता है। और जैसे ही हम मंत्र जपना या नाम जपना शुरू करते हैं तो हमें दिव्य अनुभव होने लगते हैं, हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार भरने लगता है। शुरुआती दौर में हमें इसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे नाम जप और मंत्र जप की संख्या बढ़ती जाती है, यानी जब यह बढ़ने लगता है, तो इससे पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, जो हमारे शरीर में संचित होती रहती है। और साथ ही यदि हमारा खान पान शुद्ध है, सात्विक है, हमारे आचरण में शुद्धता है, हमारी जीवन शैली संयमित जीवन शैली है, और हम ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं, तो इसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। दोस्तों, नाम जप और मंत्र जप से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे संभाल पाना सभी साधकों के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, जितना मुश्किल आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना होता है, दिव्य ऊर्जा को प्राप्त करना होता है, उससे ज़्यादा उसे सुरक्षित रखना मुश्किल है, उस पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। यानी वह ऊर्जा सही मार्ग पर चले, यानी हम उस ऊर्जा को सही मार्ग पर लगाएं और वह ऊर्जा व्यर्थ न जाए, इसकी जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन है। दोस्तों, जब किसी साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मिलती है, भिन्न भिन्न प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां प्राप्त होती है, तो यह शक्तियां किसी न किसी कामना से उस साधक के पास अवश्य आती है। दोस्तों, कुछ शक्तियां आपके पास आती है, उनको आपकी साधना में कोई रुचि नहीं है, वह केवल अपना स्वार्थ साधती है। बहुत से व्यक्ति मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, मैं बहुत लंबे समय से नाम जप मंत्र जप कर रहा हूँ, काफ़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है, और व्यक्ति को पता चलता है कि उसके आज्ञा चक्र पर भी अनेक लक्षण, अनेक संकेत उसे महसूस होते हैं, उसका ध्यान भी बहुत अच्छा लगता है, नाम जप भी निरंतर चलता रहता है। फिर भी उसका प्रश्न बना रहता है कि गुरुजी, मैं वह स्थिति प्राप्त नहीं कर पा रहा जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ, कोई ना कोई व्यवधान बीच में अवश्य आता है। तो दोस्तों, जब साधक की साधना सफलता की ओर बढ़ने लगती है, तो उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। पहला व्यवधान सूक्ष्म नकारात्मक शक्तियों के द्वारा आता है, जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के उद्देश्य से आपके पास पहुंचती है। क्योंकि आप आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न हैं, आपका आभा मंडल बहुत मजबूत हो गया है, उसके आकर्षण के कारण वे सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जाएं आपके पास पहुंचती है। शक्तियां आपकी ओर ऐसे खींची चली आती है, जैसे एक भंवरा पराग की इच्छा से फूलों के पास पहुंचता है। दोस्तों, नाम जप और मंत्र जप से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा साधक के भीतर एक विशेष प्रकार का आकर्षण जगाती है, जो सांसारिक चीज़ों से बहुत दूर होती है। ये न केवल मनुष्य को मोहित करती है, बल्कि सूक्ष्म जगत की शक्तियों को भी काफ़ी हद तक मोहित कर देती है। और दोस्तों, यदि आप शिव के भगत हैं और भगवान शिव के नाम से संबंधित किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो यह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। और दोस्तों, शिव साधना से जुड़े भगत
इसे भली भांति समझते हैं। सूक्ष्म जगत में बहुत सी नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमेशा ऐसे भक्तों की तलाश में रहती है जिनके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा हो। उनकी शक्ति को अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्व करने के लिए और उस साधक की ऊर्जा को अपने स्वार्थ के निमित्त उपयोग करने के लिए सूक्ष्म जगत की नकारात्मक शक्तियां उस साधक से टकराती हैं और किसी न किसी तरह से उसकी साधना में बाधा डालती हैं, उसे नष्ट करने की भी पूरी कोशिश करती है। और अगर साधक चतुर नहीं है, समझदार नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है और वो अपने इष्ट देव के मार्गदर्शन का ठीक से पालन नहीं कर सकता है, तो निश्चित रूप से वह नकारात्मक शक्तियाँ उसकी संचित ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं और साधक खाली हो जाता है और साधक को उसकी साधना का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, यह सभी स्थितियां प्रारंभिक स्तर की हैं। दोस्तों, बहुत से साधकों को यह अनुभव होता है कि जब उनकी साधना सफल हो जाती है तो उनके मन में अनेक प्रकार के नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं, नकारात्मक संकल्प बनने लगते हैं। वह संकल्प कौन करता है? ये सभी नकारात्मक शक्तियों के द्वारा किया जाता है। बहुत सी नकारात्मक शक्तियां होती है जो सोते समय आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। बहुत सी नकारात्मक शक्तियां आपके सपनों के माध्यम से आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। वासना से जुड़े सपने भी इन समस्याओं का ही एक लक्षण है। और अगर आप लंबे समय से ब्रह्मचारी हैं तो सपने के माध्यम से आप खंडित होने लगते हैं, आपका ब्रह्मचर्य खंडित होने लगता है। तो दोस्तों, यह सभी लक्षण नकारात्मक शक्तियों का लक्षण है। दोस्तों, साधक आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर ले तो लेता है लेकिन उसे एकत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि वह ऊर्जा विभिन्न कर्म से सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से खर्च हो जाती है। यह स्थिति जो पुरुष साधक की है उनकी भी होती है और जो महिला साधिका होती है उनकी भी होती है। दोस्तों, जब महिलाएं कोई साधना का कार्य शुरू करती है तो उनमें आने वाली ऊर्जा की गति पुरुषों की तुलना में तेज होती है। इसीलिए महिलाओं को इस कार्य में जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि उनके अंदर की ऊर्जा तेज गति से प्रभावित होती है। और अगर उन्हें मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है तो कड़ी मेहनत करके जो आध्यात्मिक ऊर्जा उन्होंने एकत्रित की है वह इन नकारात्मक शक्तियों द्वारा अवशोषित हो जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि वे नकारात्मक शक्तियाँ आध्यात्मिक ऊर्जा को क्यों अवशोषित करती है? वे तो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उन्हें इस सात्विक ऊर्जा की क्या आवश्यकता है? तो दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि सूक्ष्म जगत में अनेक प्रकार की आत्माएं, अनेक प्रकार की शक्तियां इस सकारात्मक ऊर्जा के सहारे विचरण कर रही है। इसी कारण से वह आपकी साधना में विघ्न डालने आपके पास पहुंचती है। जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वह आपसे गलत संकल्प करवाती है और उस गलत संकल्प के कारण आप गलत कार्यों में लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप आपकी साधना खंडित हो जाती है, आपकी ऊर्जा खंडित हो जाती है। दोस्तों, जो साधना नकारात्मक ऊर्जा के कारण टूट जाती है उनका उद्देश्य आपको साधना में सफल न होने देना है और आपकी ऊर्जा का अपने हित के लिए उपयोग करना होता है। और दूसरा कारण है दोस्तों कि आपके इष्ट देव या उनसे संबंधित गण आपकी परीक्षा लेते हैं और यदि आप विवेकपूर्ण निर्णय नहीं लेते तो आपकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। एक बात जो सभी साधकों को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जब इष्ट देव हमारी परीक्षा ले रहे होते हैं तो उनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हमारी साधना असफल हो जाए, बल्कि जब उनकी परीक्षा ली जाती है तो उसमें कठोरता होनी चाहिए ताकि वह सुनिश्चित कर सकें कि मैंने जो ज्ञान इसे दिया है उसने इसे सही तरीके से ग्रहण किया है या नहीं। यानी अगले स्तर तक पहुंचने के लिए आपके अंदर कुछ योग्यता होनी चाहिए, कुछ पात्रता होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके इष्ट देव आपकी परीक्षा लेते हैं। इन सभी समस्याओं से निपटने का एक ही रास्ता है दोस्तों, वो ये है कि आप जिस भी भगवान का नाम जप या मंत्र जाप कर रहे हैं आपको पूरी एकाग्रता के साथ और पूरी दृढ़ निश्चयता के साथ और पूरी शुद्धता और पवित्रता के साथ उस कार्य को करना है। आपको इस कार्य में निरंतर लगे रहना है और साधना के दौरान जब आपके मन में गलत कार्यों को लेकर नकारात्मक विचार आने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि या तो हमारी परीक्षा ली जा रही है
या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के द्वारा हमारी साधना में विघ्न डाला जा रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों, इसमें कंजूसी किस बात की। ईश्वर का नाम हर व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।